हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे किर्गिस्तान वीज़ा की कि कैसे आप किर्गिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कितने वक्त में आपको ये वीज़ा मिलने वाला है, कितनी कॉस्ट होगी, कहाँ से आप अप्लाई करें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर मैं किर्गिस्तान गया था। और किर्गिस्तान के अगर आपने व्लॉग देखे हो तो कंट्री सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें मैं दो फैक्टर आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको किर्गिस्तान घूमना चाहिए और क्यों नहीं भी घूमना चाहिए। घूमने की वजह मैं आपको सिंपली बता दूँ कि घूमने के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहें, बहुत अच्छी वैलीज़ और बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। जैसा कि आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे कि पिछले साल मुझे वहाँ पे एक नई फैमिली मिली थी और एक होस्ट मिले थे। तो किर्गिस्तान वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है अगर आप सेंट्रल एशिया घूमने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसके वीज़ा की, तो वीज़ा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज की डेट में हो चुका है। जब मैं पिछले साल गया था किर्गिस्तान, तब इतना ज़्यादा नहीं था, तब थोड़ा वीज़ा मिलना आसान था। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे तरह तरह की वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए, जो बोलेंगे कि आप किर्गिस्तान शॉर्टकट से घूम सकते हैं। शॉर्टकट वाले लोग बहुत मिलेंगे, वो बताएंगे आपको कि एक काम करें, अगर आपको किर्गिस्तान घूमना है तो आप 5 दिन के लिए ट्रांजिट फ्री होता है, तो आप ट्रांजिट ले लें। और उसमें मैं भी था। जब 2024 में मैं गया था उज़्बेकिस्तान, तब मैंने सोचा कि मैं ट्रांजिट ले लेता हूँ और 5 दिन में घूम लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। इवन मैंने बस की टिकट वगैरह सारी चीज़ें की, तो आपका वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होंगे। आइए मैं बताता हूँ कि कैसे आप किर्गिस्तान का वीज़ा एक सही पैटर्न से, सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किर्गिस्तान के वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। सिर्फ आपको चाहिए होगा एक आपका फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो, और एक आपका पासपोर्ट। दैट्स इट, दो चीज़ होंगी और इससे ही आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। किर्गिस्तान की वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगी $50। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। आपको LOI लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आपको लमसम $50 से $70 अलग से पे करना पड़ेगा। तो अगर आप किर्गिस्तान घूमने का सोच रहे हैं या आपने फाइनली सोच लिया है कि आपको ये खूबसूरत कंट्री घूमनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा LOI, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी रही बात वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस की, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के दिखाई दूंगा। एक चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि LOI लेने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे, लमसम उसकी कॉस्ट आपको $120 पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपका वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं। तो इस बात के लिए तैयार रहना कि आपका वीज़ा आ भी सकता है और नहीं भी। रिजेक्ट हो गया तो उसमें आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। $120 आपके गए, सिंपल है। LOI वाला अपना काम करेगा, वो आपको LOI लेटर ऑफ इनविटेशन देगा। लेकिन LOI मिलने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है किर्गिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते वक्त जो आपको LOI मिला है ट्रैवल एजेंसी से, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। ये प्रोसेस मैं आपको चल के अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा। और अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट मन में आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो अभी करते हैं फॉर्म फिल और सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। प्लीज़ कोई भी स्टेप मिस मत करना और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च कर लेना है और गूगल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है किर्गिस्तान वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपको किर्गिस्तान की वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ यही वेबसाइट का लिंक आपको टॉप पर मिलेगा और इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि हमें वीज़ा अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर वीज़ा। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 ऑप्शन, तो उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है अपनी नेशनैलिटी, जो कि इंडिया है। दूसरा है पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी सभी का होता है यूजुअली हमारा। तीसरा ऑप्शन है कि वीज़ा टाइप कौन सा है, तो वीज़ा टाइप में आप सापार वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। उसके अलग जो भी है ट्रांजिट वगैरह ये हमें ज़रूरत नहीं है, ना वर्किंग वीज़ा। तो हमें करना है टूरिस्ट के लिए सापार वीज़ा। अब यहाँ पे आप सर्विस कैसे मतलब लेना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विस को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे आप कितनी, या सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री।
सिंगल एंट्री में मिनिमम आपका 1 मंथ का वीज़ा आने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे $51.5 क्लियरली मेंशन है, ये आपकी वीज़ा की फ़ीस होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो ये साइड में कैप्चा है सेम एज इट इज़ आपको फिल करना है और एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इनविटेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम किर्गिज सिटीजन, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट में आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करेंगे, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, मतलब जो पासपोर्ट को देख के आप सेम एज इट इज़ फिल करने वाले हैं। पासपोर्ट को देखकर अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर लेना। उसके बाद नीचे यहाँ जेंडर में मेल फीमेल आप जो भी हैं वो मेंशन करना। एक यहाँ पे बहुत ये अहम पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। तो ईमेल एड्रेस जब आप LOI लेटर ऑफ इनविटेशन नोमैड यूथ से लेंगे तो नोमैड यूथ जो ट्रैवल एजेंसी है वो बंदे आपको बोलेंगे कि जो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आपको खुद देंगे। तो आपको यहाँ पे उनका ही ईमेल एड्रेस फिल करना है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे LOI के लिए तो वो आपको क्लियरली मेंशन करेंगे कि जो उनका जीमेल एड्रेस है सिर्फ आप वही फिल करने वाले हैं। तो अपना मत करना क्योंकि इस पे OTP वगैरह भी आता है, तो OTP आएगा उनके ईमेल पर। और हाँ, अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो डाल देना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ईमेल और कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चेक योर ईमेल लिखा हुआ आएगा। तो अब जो आपने ईमेल एड्रेस नोमैड यूथ का डाला है वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे उनको टेक्स्ट करना कि हमें वो कोड बता देना। कोड कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का ईमेल आपको आएगा यानी कि नोमैड यूथ को, और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा ये कोड। अब जो है नोमैड यूथ वो आपको ये कोड बताएंगे, तब आपको आगे का प्रोसेस करना है। अब आपको वापस से अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू फिलअप करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं एडिशनल डाटा में, यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर जो कि होगा नोमैड यूथ का ही, जो व्हाट्सअप नंबर है सेम एज इट इज़ वो डाल देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस फॉर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, जो आपने ईमेल एड्रेस अभी डाला था जिस पे कोड आया था वही सेम एज इट इज़ वापस से डालना है। यहाँ पे मैं अपना बस टेम्परेरी डाल के दिखा रहा हूँ, बट आपको नोमैड यूथ का ही डालना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनवाइटिंग पार्टी, यहाँ पे जो इनविटेशन दे रहा है नोमैड यूथ या फिर कोई भी अदर इंसान, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है प्लेस ऑफ स्टे इन किर्गिस्तान, तो आप इस किर्गिस्तान में कहाँ रुकने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी हॉस्टल का नाम आप लिख सकते हैं। मैं बिस्केक हॉस्टल में रुका था तो बस वो मैं ऐसे फिलअप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर डेट ऑफ एंट्री क्या होने वाली है अपने अकॉर्डिंग वो आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज़ ऑफ विजिट, हमारा टूरिज़्म है तो टूरिज़्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर विजिटेड किर्गिस्तान इन लास्ट 5 ईयर, तो मैं तो नहीं गया, अगर आप गए हो तो येस करना, नहीं गए तो नो करना, बाकी इसको नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है यहाँ पे आपका मांगेगा ये सबसे पहले फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद पासपोर्ट स्कैन कॉपी, तो पिक्चर अपलोड मत करना, जो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होती है किसी भी जो भी आपके पास कैफ़े हो या फिर जो जेरोक्स कॉपी वगैरह निकालते हैं उसको अपना पासपोर्ट देके बोलना भैया इसकी स्कैन कॉपी निकाल दो, वो खुद निकाल देंगे। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, यहाँ पे आपको वो LOI अपलोड करना है जो भी आपको LOI PDF में मिला है। तो क्योंकि मैंने एक मेरे भाई हैं ललित, उनका LOI मतलब मंगाया था रिसेंटली, तो वो मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको डेमो के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट लिखा हुआ है, रेसिडेंट कार्ड ऑफ एनीवन फॉलोइंग, अगर आपके पास कोई कार्ड है या कुछ है या फिर आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं तो नहीं हूँ, अगर आप हैं तो मेंशन करना, वरना इनको दोनों को स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ दिखाएगा ये कि भाई आपका फ़ोटो ये है, पासपोर्ट स्कैन कॉपी ये है। तो ये एक बार चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जितनी भी आपने डिटेल्स फिल की हैं 5th स्टेप में, ये आपको एक बार वापस से दिखाएगा। अगर आपको कहीं भी एरर लग रहा है आपके नाम में, आपका पासपोर्ट में, आपके किसी भी चीज़ में कि आपका यार पासपोर्ट नंबर गलत हो गया या फिर डेट ऑफ एंट्री गलत लग रही है, तो उसको एक बार रीचेक करना प्रॉपर। और ये देखो मैंने ईमेल एड्रेस अपना डाला हुआ है, हालांकि यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालना है जो आपको LOI देने वाला बंदा बताएगा, उन्हीं का डालना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा दिख जाएगा। अभी हाल फिलहाल एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ था मेरे दोस्त का, रीज़न कुछ नहीं होता भाई, इनकी मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का गेटवे दिखेगा। यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको पेमेंट बाय क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड की डिटेल्स जो भी है वो डालनी है। और हाँ, पेमेंट करने से पहले प्लीज़ अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लेना बैंकिंग ऐप के थ्रू, क्योंकि कार्ड डिनाई कर सकता है, डिक्लाइन हो सकता है पेमेंट के टाइम पे, तो ये बात का ध्यान रखना। दोस्तों ये था किर्गिस्तान वीज़ा को अप्लाई करने का प्रोसेस, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये सब प्रोसेस करने के बाद भी आपका वीज़ा आए ऐसी कोई श्योरिटी मैं आपको नहीं देता। यहाँ तक कि जो एम्बेसी है जहाँ आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो आपका वीज़ा ये सब करने के बाद भी रिजेक्ट कर सकती है। तो मेंटली आप इतना प्रिपेयर रहना कि आपका $120 या $100 वेस्ट भी हो गया तो आपको फ़र्क ना पड़े। हालांकि इस कंट्री को घूमने की मैं आपको सलाह देता हूँ। अगर आप सेंट्रल एशिया घूम रहे हैं तो कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इस कंट्री को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस कंट्री से बहुत अच्छा रहा है। मुझे एक फैमिली मिली थी, जो कि अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे तो मैं वहाँ गया था। प्लस मुझे इसी कंट्री में होस्ट भी मिले, तो लोग बहुत अच्छे हैं नो डाउट। अगर आप ये कंट्री प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन आप मान के चलें। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाय बाय।